नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मीरा के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा गणित का एक ऐसा पाठ है जिसमें खेल खेल के माध्यम से गुणा करने तथा साझा गुणा करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा का पुनः अध्ययन आसान की सहायता से गुणज तथा गुणनखंड की समझ पर प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जैसे छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। आइए अब पुनः अध्ययन अथवा इस नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र किस प्रकार से प्रश्न तैयार करते हैं और एक प्रश्न बैंक बनता है। उदाहरण के रूप में किसी संख्या का पहला गुणज क्या होता है, तो उत्तर में होगा वही संख्या। 4 का 5वां गुणज लिखो, तो उत्तर में बच्चा 20 लिखेगा। इसी प्रकार 6 तथा 8 का पहला साझा गुणज लिखिए, तो साझा गुणज क्या होगा उनका 24। किसी संख्या का गुणनखंड किसे कहते हैं, तो किसी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनसे दी गई संख्या का पूर्णतः विभाजन हो जाता है या वे विभाजित हो जाती हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 व 6 से भाग देने पर शेष फल 1 प्राप्त होता हो, तो 31। इस तरह से 5 व 6 से जब भाग देंगे तो 30 कट जाएगा, 1 शेष बचेगा। इसी प्रकार के विभिन्न प्रश्न छात्रों की सहयोग से तैयार किए जाते हैं और एक प्रश्न बैंक बना लिया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे बड़ी संख्याओं पर कार्य करते हैं, परिवेश में उपयोग की जाने वाली 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं व समझते हैं तथा जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रियाएं भी करते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न बैंक बनाते हुए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के समझ का प्रयोग करते हुए संवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और निजी अनुभवों को साझा करने के साथ साथ तर्क देने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। पाठ मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।